हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट करवा दिया है। साथ ही साथ इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके देख सकते हैं और एकदम अच्छे तरीके से उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो करते हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर क्या कह रहा है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लिखा कितना गया है? लिखा गया है 2, 10, 30 अपॉन 1 + 10² 30। इसका वैल्यू कितना होगा यही आपको बताना है। तो वैल्यू रख करके सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर ही मिलेगा। 10 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। इसके नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 प्लस, और यहाँ 10² 30 है तो 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। और इसका भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 2/√3 ऊपर वाला हो जाएगा। बाकी नीचे कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1/3 होगा। जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 3, और प्लस में कितना? 1, और बटे में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर लिया है। चलिए नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहेंगे आप लोग समझ नहीं आया। 1 को ऐसे ही रहने दो। जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। आगे यहाँ से देखिए, 2/√3 ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। और इसके नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर लो तो 3 से जब इसमें गुणा होगा तो 3, और प्लस में कितना हो जाएगा? 1, और बटे में 3 हो जाएगा। 2/√3, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और बटे में 3 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे किस तरह से? जैसे हम लोग किए थे 4 डिजिट वाले भिन्न को, तो कितना हो जाएगा? 2/√3, और गुणे कितना हो जाएगा? 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और √3 से काटेंगे तो √3 यहाँ पर बच जाएगा। तो बचेगा कितना? √3/2। अब √3/2 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमें सोचना पड़ेगा √3/2 किसका मान होता है। तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ये दो चीज़ों का मान होता है। ठीक है, एक तो होता है कौन सा? साइन 60 अंश का मान होता है, और एक क्या होता है? कॉस 30 अंश का मान होता है। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिख रहा है वही सही आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे साइन 60 दिख रहा हमें, तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा। इस तरह से क्लियर है? ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो जितना शॉर्ट कर सकते हैं कर लीजिएगा कैलकुलेशन आप लोग, अच्छा रहेगा। देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को और इसको करते हैं, इसका क्या आंसर होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, आई थिंक। चलो ठीक है। इसमें कितना दिया गया है? 1 - 10² 45, 1 + 10² 45। इसका मान कितना होगा? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 + 1045 अंश का मान अगर जो पुट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस से पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1, और यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। 1 + 10 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर कर देंगे 1 हम लोग, सिंपल सा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 - 1, और बटे में कितना हो जाएगा? 1 + 1। 1 में से 1 घटाएंगे 0, और बटे में कितना हो जाएगा? 2, और 0/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 0। तो इसका जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा हम लोग को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर आप लोग कर सकते हैं या नहीं। अगर जो कर सकते हैं तो जल्दी से बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन मेथड, और दूसरा क्या है? फार्मूला मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन मेथड से चेक करेंगे। ऑप्शन मेथड में क्या करना होगा? सभी ऑप्शन को एक तरफ से चेक करते हुए जाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, जिस पे क्या आएगा? दोनों साइड वाला इक्वल आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन हम लोग चेक करना जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना लिखा गया? ये लिखा गया है साइन 2a = 2 साइन ए। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? साइन ऐसे ही रहने दो, और 2 थीटा की वैल्यू कितना? 0 रखो तो कितना हो जाएगा? 0 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा में,
तो कितना हो जाएगा, जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो अंश का मान कितना होता है, जीरो। यहाँ इम्प्लाइज डेट का साइन लगा कर रखिएगा, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन जीरो। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 2 साइन जीरो अंश का मान कितना होता है, जीरो। अब जब सॉल्व करेंगे तो जीरो बराबर जीरो आ रहा है, मतलब दोनों बच्चे आपस में बराबर आ रहे हैं, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शन चेक करेंगे तो ये मैच नहीं करेगा, आंसर थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। कैसे देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग 30 चेक करते हैं, तो कितना लिखा गया है, साइन 2a इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 साइन ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी, 30 रखते हैं हम लोग, 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये बराबर आएगा कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन, और यहाँ से कितना हो जाएगा 30, और 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है ना, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा 1, और 1 इसके बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर बराबर नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह से सभी ऑप्शन को चेक करेंगे तो बराबर नहीं आएंगे, केवल पहला ही ऑप्शन बराबर आएगा। अब इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, दूसरे मेथड से कैसे करना है, जस्ट ए सेकेंड। देखिए थोड़ा ध्यान से आप लोग, हाँ एक फार्मूला याद कर लीजिएगा साइन 2a का, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये फार्मूला सबको याद ही होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया उसी में पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। अब यहाँ से साइन 2a की जगह पर ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से जो कट रहे हैं उनको काट दो, कौन कट सकता है, जैसे साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। इधर कितना बच रहा है, 1 मिनट देखेंगे आप लोग ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ बच रहा है हमारा कॉस ए बच रहा है, और इधर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब कॉस में एक किसकी वैल्यू होती है, तो आप लोग कहेंगे कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है कितनी होती, 1 होती है, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, 1 होती है, तो कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, ये हो जाएगा इसका सेकंड मेथड, ठीक है। और ये कौन सा है, फर्स्ट मेथड है। तो जो भी आपको करना होगा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आप लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है। ये भी आसान सा है, देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 tan 30 1 - 30, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन शुरुआत में था, वहाँ पर प्लस माइनस का थोड़ा सा अंतर था। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, और यहाँ पर कितना माइनस है, लेकिन से आंसर अलग आएंगे। कैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ कितना लिखा गया है, 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan² 30, वैल्यू पुट करो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 - 30 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/√3 फिर से। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 1/3, ठीक है। क्योंकि घटाएंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा हमको। मैं इसको कर दे रहा हूँ साइड में, इक्वल टू का साइन लगा लो। अब देखिए आगे करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/√3 तो ऐसे ही रहने वाला है, और इसके नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1/3 हो जाएगा। अगर जो इसको ऐसे रहने दें और इनको घटा लें तो कितना हो जाएगा, 2/√3, और इसके बटे में कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको फिर से। देखिए बस लिखने का स्टेप थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं।
अंडर रूट 3 और गुणे में कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अंडर रूट से काटना चाहे तो अंडर रूट 3 बार में ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 किसका मान होता है, जल्दी से आप लोग बता देंगे, तो अंडर रूट 3 मान होता है tan 60 अंश का। कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर मिल जाएगा हम लोग को। फिर देखिए ये कैसे आया है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, 3/अंडर रूट 3, ठीक है, ये अंडर रूट 3 कैसे आया, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, ठीक है, क्योंकि पेयर बन रहा तो यहाँ से 3 मिल जाएगा, तो यहाँ से एक अंडर रूट 3 क्या करेगा, इसको कर देगा, तो यही बचेगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया था। ओके, देखो फिर इस क्वेश्चन को और बताओ इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट लगा करके रखिएगा। इस तरह से एक एग्जाम्पल भी है, तो उसको भी मैं करवाने वाला हूँ अभी। इसमें है क्या, यदि a+b = अंडर रूट 30, tan a-b = 1/√30, तो 0 a+b, उसके बाद में ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, देखिए इसमें कुछ खास है नहीं, बस क्वेश्चन यहीं तक है, और यहाँ पर कंडीशन जो बताया गया है, ए क्या है, बड़ा है बी से, और a+b क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कितना लिखा गया है, tan a+b, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, अंडर रूट 3 दिया गया है। यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, tan a+b, आप लोग जल्दी से बता दो, tan में अंडर रूट 3 किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे tan 60 अंश का होता है, तो tan से tan एलिमिनेट होगा, तो a+b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 60 मिल जाएगी। ओके, इसको मान लो पहला समीकरण, ठीक है, इसको उठाओ, तो ये कितना होगा, देखेंगे कितना लिखा गया है, tan a-b = 1/√3। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a-b = 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, tan पूरा लिखिए इसमें, tan 30 अंश का होता है, tan से tan फिर से एलिमिनेट होगा, तो a-b = कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्लियर होगा इतना, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब आगे के स्टेप में क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण, पहला और दूसरा वाला समीकरण हल कर लो, क्योंकि 2 अननोन दिए गए हैं, 2 समीकरण है, तो आंसर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, वो लाइन है तो, चलो आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग जल्दी से। कितना है, समीकरण लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये a+b = 60 दिया गया था, a-b = 30 दिया गया है। ये कौन सा था, पहला वाला समीकरण था, और ये दूसरा वाला था। अगर जो जोड़ने पर काम करें हम लोग, b से b कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2a = 90 हो जाएगा। अगर जो a बराबर निकालना चाहें, तो 90/2 हो जाएगा, और 90/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 45। a की वैल्यू उठा करके किसी समीकरण में रख दो, चाहे पहले या दूसरे में, तो लिखते हैं हम लोग क्या, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a+b = दिया गया है 60 दिया गया है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस b = 60, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60,
और 45 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 45। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 15। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। वैसे तो दिख रहा भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, तो हमें आंसर कितना कितना लाना था, ए और बी का निकालना था। तो बी बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आया है 15 और ए बराबर कितना आया 45 आया। दोनों क्या है जोड़ने पर 90 से कम आ रहे हैं, 0 से ज़्यादा आ रहे हैं, और ए बड़ा आना चाहिए बी से, तो ए बड़ा भी आ रहा, 45 आया तो बड़ा ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो यही क्या हो जाएंगे हम लोग के आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल भी है, तो चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है। बाकी जो एग्जाम्पल आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे उसके बारे में भी कह दीजिएगा कि सर ये एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करवाया है आपने और ये हम सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको मैं अलग से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, वैसे मुझे लगा कि एग्जाम्पल आप लोग जो कर सकते हैं उसको मैंने कराया नहीं है, क्वेश्चन केवल बस कराया है। ठीक है, तो आप लोग उसको बता दीजिएगा कि ये नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर देखिए साइन और कॉस में रिलेशन दे करके पूछा गया। सबसे पहले दिया गया कितना, साइन a - b इक्वल टू 1/2 ये दिया गया है। तो साइन को ऐसे रखिए, साइन a - b, और जल्दी से बता दीजिए कितना, 1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो आप लोग कहेंगे साइन 30 अंश का होता है, साइन 30 अंश का होता है। तो यहाँ से साइन से साइन अगर जो एलिमिनेट करते हैं तो a - b इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन सा, पहला इक्वेशन हम लोग का। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से इसको कर दिया इस तरह से। अब आगे क्या कर लेते हैं हम लोग, दूसरा वाला जो दिया गया है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया गया है, कॉस a + b इक्वल टू 1/2। यहाँ राइट साइड वाला, सॉरी लेफ्ट साइड वाला वैसे ही रखो, बाकी जो 1/2 दिया गया है कॉस में इसको चेंज कर लो। तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे कॉस 60 अंश का होता है। फिर से कॉस से कॉस अगर जो एलिमिनेट होता है तो कितना हो जाएगा, a + b इक्वल टू 60। और ये कौन सा हो जाएगा हम लोग का, दूसरा वाला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको भी एडजस्ट कर ले रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे कर लेंगे। क्वेश्चन समझिए सॉल्व हो चुका है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर जो सॉल्व करना चाहें तो कैसे हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा। समीकरण, चलिए कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा इशू आ गया था। समीकरण 1 समीकरण 1 और 2 से हमने लिख दिया तो कितना हो जाएगा, a - b इक्वल टू 30, ये पहला वाला समीकरण था, और a + b इक्वल टू 60, ये कौन सा दूसरा वाला समीकरण था। ठीक है, अगर जो जोड़ने पर करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा आप लोग, b और b क्या कट जाएंगे और यहाँ से कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोग को 90। 6 3 9 होता है ना, तो 90 हो जाएगा। अगर जो a की वैल्यू निकालनी हो तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 और बटे में 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a इक्वल टू जब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 मिल जाएगा हम लोग को। अब a की वैल्यू मिल चुकी है तो b की वैल्यू निकालने के लिए किसी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो लिखेंगे क्या, a का मान
समीकरण कौन सा रखते हैं, एक में रखने पर। तो कितना है समीकरण एक, ए माइनस बी इक्वल टू 30 था। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर जो हम लोग रखेंगे 45, तो 45 माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बी का रोक कर रखो और 45 को उधर भेज दो, तो होगा कितना, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ से देखेंगे माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 और कितना हो जाएगा माइनस का 45, 30 माइनस 45। तो माइनस बी इक्वल टू, इसको घटा लीजिए, घटाने पर कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमको माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 15। ठीक है, तो ये इसका एक आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग नया प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास आप लोग को कैसा लगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।